आज हम इस वीडियो के माध्यम से धातु रूप निर्माण के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा लट लकार के बारे में। लट लकार यानी वर्तमान काल, लकार यानी काल, लट यानी वर्तमान। वर्तमान काल में पठ धातु का रूप हम बनाएंगे। किस तरह से बनता है आप देखें। प्रथम पुरुष एक वचन पठति, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन पठसि, द्विवचन पठथः, बहुवचन पठथ। उत्तम पुरुष एक वचन पठामि, द्विवचन पठावः, बहुवचन पठामः। अब इसी तरह से यदि पठ की जगह पर मुझे कोई और धातु का रूप प्रयोग करना हो तो किस तरह से करेंगे आप इसको देखें। मेरे पास है पठ धातु। यदि मैं पठ धातु की जगह पर कोई अन्य रूप का प्रयोग करता हूं तो क्या होगा आप इस वीडियो में देखें। तो यदि पठ धातु को हटा दिया जाए तो पूरे इस धातु रूप में जहां भी पठ है उस पठ का लोप हो जाएगा, उस पठ को हटा देंगे और पठ की जगह पर मेरे पास दूसरा जो धातु है वह है चल। इसका अर्थ है चलना। अब करना क्या है कि पठ की जगह पर जो पुरुष और वचन है, ये जो लाल अक्षर में जो शब्द दिख रहे हैं, इस शब्द से पूर्व आपको चल शब्द का प्रयोग करना है। चल का हलंत हट जाएगा और इसका प्रयोग कर देंगे तो लट लकार में इस तरह से आपका रूप बन जाएगा। आप देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन चलति, द्विवचन चलतः, बहुवचन चलन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन चलसि, द्विवचन चलथः, बहुवचन चलथ। उत्तम पुरुष एक वचन चलामि, द्विवचन चलावः, बहुवचन चलामः। ये लट लकार में इस तरह से आप रूप बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं लृट लकार यानी भविष्यत काल। पठ धातु का रूप यहां पर जो बनता है वो आप ये देखें। पठिष्यति, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन पठिष्यतः, बहुवचन पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन पठिष्यसि, द्विवचन पठिष्यथः, बहुवचन पठिष्यथ। उत्तम पुरुष एक वचन पठिष्यामि, द्विवचन पठिष्यावः, बहुवचन पठिष्यामः। ठीक इसी तरह से यदि पठ की जगह पर मुझे कोई और शब्द रूप रखना हो तो पठ हटते ही यहां से पूरे धातु रूप में से पठ हट जाएगा और मेरे पास जो नया शब्द है वो चल, जिसका अर्थ है चलना। तो उस पठ की जगह पर आपको चल रखना। पठ जहां जहां था, इस जो लाल अक्षर में आप देख रहे हो, पठ जहां जहां था उस जगह पर चल रखना है। और किस तरह से ये बना आपका एक वचन प्रथम पुरुष चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति। चलिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन चलिष्यथः, बहुवचन चलिष्यथ। उत्तम पुरुष एक वचन चलिष्यामि, द्विवचन चलिष्यावः, बहुवचन चलिष्यामः। ये इस तरह से प्रयोग करते हुए आप धातु रूप का निर्माण कर सकते हैं। कुछ धातु रूप यहां पर हैं। हस, खाद, धाव, क्रीड, रक्ष और भू। इनका जब आप लट लकार और लृट लकार में रूप बनाएंगे तो ठीक इसी तरह ये जो आपके पास चार्ट है, इस चार्ट के अनुसार आप बना सकते हैं। यानी जो काले अक्षर की जगह पर आप मूल धातु का प्रयोग करते चले जाएं, आपका रूप बन जाएगा। हाँ, आप भू में देख रहे हैं, मूल धातु है भू, लेकिन जब आप इसका रूप बनाएंगे तो भू की जगह पर भव शब्द का इस्तेमाल करना होता है। यानी चल की जगह पर भव का प्रयोग करेंगे और आपका रूप इस तरह से करेंगे तो भू धातु का रूप बन जाएगा। जबकि मूल धातु है वह भू, लेकिन नियमानुसार वो भू भव में परिवर्तन हो जाता है। अब मैं बात करता हूं लंग लकार। लंग लकार में पठ धातु का रूप बनता है अपठत, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन अपठताम, बहुवचन अपठन। मध्यम पुरुष एक वचन अपठः, द्विवचन अपठतम, बहुवचन
अपठत। उत्तम पुरुष एक वचन अपठम, द्विवचन अपठाव, बहुवचन अपठाम। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं किसी अन्य धातु का और मेरे पास है चल धातु, तो ठीक जो धातु रूप हमने निर्माण किया था, जहां पहले पठ था, उस पठ की जगह पर आपको चल शब्द का प्रयोग करना है। बाकी लाल अक्षर वाले शब्द अपने स्थान पर ज्यों का त्यों रहेंगे। अब देखिए किस तरह से बनता है। अचलत, अचलताम, अचलन प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष एक वचन अचलः, द्विवचन अचलतम, बहुवचन अचलत। उत्तम पुरुष एक वचन अचलम, द्विवचन अचलाव, बहुवचन अचलाम। ये लंग लकार का रूप हुआ। अब मैं बात करूं लोट लकार में पठ धातु का रूप बनता है। प्रथम पुरुष एक वचन पठतु, द्विवचन पठताम, बहुवचन पठन्तु। मध्यम पुरुष एक वचन पठ, द्विवचन पठतम, बहुवचन पठत। उत्तम पुरुष एक वचन पठानी, द्विवचन पठाव, बहुवचन पठाम। अब ठीक इसी तरह से यदि मुझे किसी और धातु का प्रयोग करना हो तो किस तरह से बनेगा। चल धातु है मेरे पास, यदि चल धातु का मैं प्रयोग करूं लोट लकार में तो क्या बनेगा धातु रूप। चलतु, चलताम, चलन्तु। मध्यम पुरुष में बनता है चल, द्विवचन चलतम, बहुवचन चलत। उत्तम पुरुष एक वचन चलानी, द्विवचन चलाव, बहुवचन चलाम। ये आपका लोट लकार में बना। ठीक इसी तरह से ये जो धातु है, इन धातु का भी यदि आप रूप बनाना चाहे लंग लकार और लोट लकार में तो ठीक इसी तरह से बनेगा। काले अक्षर की जगह पर आपको इन धातु का प्रयोग करना है। ध्यान रहे, भू का प्रयोग जब आप करेंगे तो भू की जगह पर भव शब्द का प्रयोग करेंगे, आपका ये रूप बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं विधि लिंग पठ धातु। इसका रूप बनता है प्रथम पुरुष एक वचन पठेत, द्विवचन पठेताम, बहुवचन पठेयुः। मध्यम पुरुष एक वचन पठेः, द्विवचन पठेतम, बहुवचन पठेत। उत्तम पुरुष एक वचन पठेयम, द्विवचन पठेव, बहुवचन पठेम। ये आपका विधि लिंग में पठ धातु का रूप बना। यदि पठ धातु की जगह पर मुझे यदि दूसरे शब्द का प्रयोग करना हो, जैसे मेरे पास है चल धातु, पठ धातु हटते ही इस रूप में से हर जगह से पठ को हटा दिया। चल धातु का जब हम प्रयोग करना है तो उस पठ की जगह पर चल शब्द का प्रयोग करेंगे तो बनेगा प्रथम पुरुष एक वचन चलेत, द्विवचन चलेताम, बहुवचन चलेयुः। मध्यम पुरुष एक वचन चलेह, द्विवचन चलेतम, बहुवचन चलेत। उत्तम पुरुष एक वचन चलेयम, द्विवचन चलेव, बहुवचन चलेम। इस तरह से आप विधि लिंग का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर कुछ धातु हैं हस, खाद, धाव, क्रीड, रक्ष और भू। इसके अलावा अन्य और भी धातु हैं जिनका रूप आप इस तरह से प्रयोग करते हुए पांचों लकार में, यहां मैंने बात की आपसे मुख्य रूप से जो 5 लकार हैं उन 5 लकार के बारे में मैंने बात की कि किस तरह से आप भिन्न भिन्न धातुओं का प्रयोग करते हुए धातु रूप निर्माण कर सकते हैं। कुछ और तरह धातु हैं, हाँ, उन धातु का प्रयोग मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो बदलने वाले हैं, जिनका स्वरूप बदलता है, लट लकार दृढ़ लकार में जो बदल जाते हैं, जो इस आज जो वीडियो मैंने दिखा इस वीडियो के हिसाब से नहीं चलते, उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। तो कौन कौन से ऐसे मुख्य धातु हैं और उसमें क्या क्या बदलाव आता है, किस किस लकार में बदलाव आता है, इस तरह के जो वीडियो हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।